इस वीडियो में हम सीखेंगे पिवट टेबल्स के बारे में। हमारे सामने कुछ डेटा है। ये डेटा एक्चुअली उन बुक्स का है जो अमेज़न पर अवेलेबल हैं। ये पहला कॉलम, कॉलम ए, इसमें उन बुक्स के नाम हैं। कॉलम बी में ऑथर या उनके पब्लिशर के नाम हैं। कॉलम सी यूजर रेटिंग्स, कॉलम डी में रिव्यूज हैं एंड सो ऑन। पिवट टेबल्स का यूज हम करते हैं डेटा को पिवट करने के लिए, यानी कि सम करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखिए कॉलम सी में यूजर रेटिंग्स दी हुई है, तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कितनी ऐसी बुक्स हैं जिनकी रेटिंग 4.7 है या 4.6 है, 4.7 है, तो इसके लिए पिवट टेबल बहुत ही परफेक्टली काम करता है। यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन में होम टैब के बगल में इंसर्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे और पिवट टेबल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा बॉक्स खुल के आता है जिसमें आपको रेंज दिखाता है, ये टेबल रेंज, किस रेंज के डेटा को पिवट करना है। यहाँ पर हमारा सेल A1 से लेकर के कॉलम जी के पूरे एंड तक ये डेटा है, G601 तक। हमने ओके किया। एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसमें आप सारा डेटा अपना पिवट टेबल्स में लगा सकते हैं। लगाना कैसे है आइए देखते हैं। देखिए हमने जैसा कि कहा कि यूजर रेटिंग्स को हम चेक करेंगे कि यूजर रेटिंग्स का डेटा कैसे है। तो सबसे पहले हम यूजर रेटिंग्स को रोज में लेकर के आएंगे। रोज में कैसे? यहाँ पर अगर आप देखिए रो नंबर 4 में 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हमारा पूरा रोज में डेटा अरेंज हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कितने रिव्यूज हैं। जैसे मान लीजिए कि 3.3 है, तो कितने बुक्स हैं जिनका रिव्यू 3.3 है। तो इसके लिए हम बुक्स को वैल्यूज में ले आएंगे। यहाँ पर आप देखिए रिव्यूज के आगे जैसे 3.3 सिर्फ एक बार रिव्यू दिया गया है, किसी ने ये रिव्यू दिया है। 3.6 एक बार है, 3.8 दो बार है। इस डेटा को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम होम पर जाएंगे, होम टैब में अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो यहां पर क्लिक करने के बाद में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अब देखिए आप 4.9 हाईएस्ट रेटिंग जो दी गई है वो 4.9 है और 61 बुक्स को 4.9 रेटिंग्स दी गई है। 4.8 149 को, 4.7 117 बुक्स को रेटिंग दी गई है। अब पिवट टेबल्स में आगे चलते हैं और समझते हैं कि और कैसे इसको हम इंसाइटफुल बना सकते हैं। देखिए दो कैटेगरीज की बुक है। अगर हम वापस अपने बुक्स वाले टैब पे जाके डेटा को देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखिए तो जॉनर है। जॉनर में देखिए दो टाइप की बुक है, एक है फिक्शन और एक है नॉन फिक्शन। अपने पिवट टेबल्स में हम ये डेटा भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर जॉनर का जो सेक्शन है उसको हम कॉलम में ले आएंगे। आपको लाना कैसे है, आप वहां पर ले जाइए, अपना लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करे रखिए, छोड़िए मत, और उसको ले जा करके इस तरीके से यहाँ जॉनर में ड्रॉप कर दीजिए, सॉरी कॉलम्स में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो कॉलम्स आ गए हैं, एक में फिक्शन है एक में नॉन फिक्शन है। तो फिक्शन का डेटा एक तरफ, नॉन फिक्शन का डेटा एक तरफ। आप इसमें देख सकते हैं कि जनरली अगर मैं डेटा एनालिसिस की बात करूं कि आप एनालिसिस करेंगे कैसे पिवट टेबल्स लगाने के बाद में, तो एक कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए 4.9 रेटिंग्स 46 लोगों ने दी है फिक्शन की कैटेगरी में, लेकिन नॉन फिक्शन में सिर्फ 15 लोगों ने 4.9 की रेटिंग दी है। मतलब एक जनरल परसेप्शन है कि फिक्शन बुक्स जो हैं उनकी रेटिंग बेटर है इस पे। अगर आप सेकेंड रेटिंग जो कि 4.8 है उसमें भी अगर आप देखें तो 86 लोगों ने 40 फिक्शन वाली कैटेगरी में 4.8 दिया है, लेकिन नॉन फिक्शन में 63 लोगों ने ही दिया है। अब अगर आप यहाँ टोटल देखेंगे तो टोटल फिक्शन की कैटेगरी कितनी है 263 और नॉन फिक्शन की 337। इसका मतलब ये है कि नॉन फिक्शन की बुक्स तो ज्यादा हैं लेकिन रेटिंग्स बेटर हैं फिक्शन बुक्स की। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। आइए इस सेक्शन को समझते हैं जिसको कहते हैं पिवट टेबल फील्ड्स। यहां पर देखिए यहां पर तो वो हेडिंग्स आएंगी जो आपकी डेटा में है, जिन चीजों को आप रोज में लाना चाहते हैं। जैसे ये जो रेटिंग है इसको मैं रोज में लाना चाहता था। ये रो नंबर 5 से लेकर के रो नंबर 18 तक का हमारा डेटा है, इसलिए मैं इसको रोज में ले आया। लेकिन जहां पर हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं उसको
हम यहाँ वैल्यूज में लेके आते हैं। अब देखिए जैसे जॉनर जो है, जॉनर हमारा कॉलम्स में अरेंज्ड है, कॉलम बी और कॉलम सी में हमारा जॉनर है, तो इस वजह से हमने जॉनर को कॉलम्स में ले आए, तो इससे हमारा डेटा प्रॉपरली अरेंज हो गया है। इसमें हम इसको और भी फॉर्मेट कर सकते हैं इस डेटा को। जैसे देखिए यहां पर एक ईयर का सेक्शन है, ईयर को हम ले आते हैं फिल्टर वाले सेक्शन में। बेसिकली पिवट जब आप लगाते हैं तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपको पूरा डेटा नहीं देखना है। मान लीजिए कि आपको कोई स्पेसिफिक डेटा देखना है, जैसे मान लीजिए कि ये जो ईयर का कॉलम है, यहाँ पे मैं वापस डेटा में जाता हूँ और ईयर में देखता हूँ, तो हमारे पास 2016, 11, 2018, 2017, 2019 एंड सो ऑन, सबका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए अब मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे सारा डेटा नहीं देखना है, मुझे थोड़ा ही डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेते हैं कि मैं 2020 का डेटा देखना चाहता हूं, तो मैं 2020 का डेटा मैंने सेलेक्ट किया और ओके। अब देखिए ये उन बुक्स का डेटा है जो 2020 में पब्लिश हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मुझे 2019 और 20 दोनों का देखना है, तो 2019 और 2020 दोनों सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। ये हमारा डेटा यहाँ पे रेडी हो गया है। आप यहाँ पे टोटल्स भी देख सकते हैं, ये हमारी रेटिंग्स हो गई, हमारा नॉन फिक्शन, सॉरी फिक्शन, नॉन फिक्शन, ग्रैंड टोटल, सारा डेटा अवेलेबल है। पिवट टेबल्स में के बारे में एक और बहुत खास बात है कि पिवट टेबल्स को आप अपने तरीके से कस्टम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये बुक्स के नंबर्स हैं, स्पेसिफिक नंबर्स हैं, तो इनमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि ये प्राइस होता, जैसे यहां पर देखिए अगर एक कॉलम है, कॉलम ई, जिसमें प्राइस लिखा हुआ है, देखिए मैं वापस आ जाता हूं और प्राइस को भी वैल्यूज में ले आता हूं। एक बार के लिए मैं ये बुक्स का काउंट हटा देता हूं, तो ये प्राइस है इनका। टोटल वो बुक्स जिनकी रेटिंग 4.9 है, यहां से मुझे फिल्टर हटाना पड़ेगा। हाँ देखिए अभी हमारा टोटल डेटा है, ये प्राइस इमेजिनरी है, इसको ये मत समझिएगा कि 401 रुपए की ही बुक है। जो टोटल बुक्स जिनकी रेटिंग 4.9 है उनका प्राइस कितना है, 401 फिक्शन वाली बुक्स का, और नॉन फिक्शन का 219। इस डेटा को अभी ये प्राइस का सम है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका सिर्फ काउंट भी देख सकते हैं कि काउंट कितना है ऐसी बुक्स का। तो काउंट के लिए हमको क्या करना है, हमको यहां पर सम ऑफ प्राइस में जाना है, इस एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, और मैं काउंट कर देता हूं। अगर मैं काउंट पे लगा दूंगा तो ये काउंट आ जाएगा। सिमिलरली एवरेज, प्राइस का एवरेज कितना है, 4.9 रेटिंग्स वाली फिक्शन बुक्स के प्राइस का एवरेज कितना है, मैं ओके करूंगा और ये एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप डेसिमल नंबर्स में आ गए हैं सारे, क्योंकि उनका एवरेज डेसिमल में आ रहा होगा। सिमिलरली हम और भी कई सारी चीजें हैं जो इनमें कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। वापस से हम सम पे आ जाते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो ये हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है कि ये रो लेबल्स लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट पिवट टेबल्स रो लेबल्स लिख के आएगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि ये और एक्सप्लेनेटरी हो जाए। जैसे रो लेबल्स के कॉलम में ये एक्चुअली रेटिंग्स है, तो मैं चाहता हूं यहाँ रो लेबल्स ना लिखा हो, यहाँ रेटिंग्स लिख सकते हो आप, इसको आपने हटा दिया। मैं आशा करता हूं आप पिवट टेबल्स के इस टॉपिक को समझे होंगे। कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट में आप जरूर उन सवालों को पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।